नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज ठीक है 1.2, ये सवाल जो है 1.2 का है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते चलिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। क्लास 10th का जो मैथ है ये सारा सोल्व क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, ध्यान देते चलिएगा। तो चलिए देखिए वन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, कितना है 140 है। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है इसका खंड। इसका क्या होता है? खंड। तो आप लोग सबसे पहले इसका खंड कीजिए। ठीक है, तो खंड कीजिएगा 140 का खंड कीजिए। ठीक है, जैसे लघुत्तम तोड़ के 140 का कीजिएगा। 2 से 70 दूना 40, 2 से 35 दूना 70। ठीक है, 5 से 7 बचे 35। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते चलिएगा, कितना हो गया आपका 140 का हो गया आपका 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। तो वही अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसका जो खंड हुआ है दोस्तों, तो वो संख्या को लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या दोबारा रिपीट हो रहा है तो वही संख्या को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 कितने बार है? 2 बार है, तो 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, 2 बार है इसलिए 2 लिखे पावर, और गुना 5 तो एक ही है, इसको रहने दीजिए। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर देखिए दूसरा नंबर क्या है? 156 है। ठीक है, 156। तो सबसे पहले 156 का हम लोग खंड कर देंगे। ठीक है, तो 156 का तोड़ लीजिए आप लोग। तो देखिए 7 दूना 14, 8 दूना 16। ठीक है, 2 से कीजिए, 3 दूना 6, 9 दूना 18। फिर 3 से कीजिए, 3 का 3 है और 3 तिहाई 9, इतना हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए 156 बराबर आप ये सब लिखिए 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आपको कितने बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 का क्या कीजिएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, और गुना 3 गुना 30, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान देते चलिए, बिल्कुल आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर दोस्तों 3 का बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान देते चलिएगा, बिल्कुल आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है 38-25, क्या है आपका 38-25। तो 38-25 का पहले सबसे पहले आप लोग तोड़िए। ठीक है, 38-25 ऐसा कोई संख्या से भाग दीजिए ताकि सभी कटे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम 3 से कटाते हैं ताकि 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से कटाइए, 3 से कटेगा 3 का 3 और 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 कितना होता है? 2 7 21 और 5 तिहाई 15। ठीक है, अब फिर से 3 से कटाइए, 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, 4 तिया 12। ठीक है, और 3 दूना 6 और 5 तिया 15। ठीक है, अब देखिए आप कितने से कटाइएगा? आप कटाइए, देखिए इसे 5 से कटाते हैं दोस्तों। ठीक है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना बचा? 2 25। ठीक है, तो 5 हो गया, 8 पंचे 40 और 5 25। ठीक है, अब देखिए आप कितने से कटाइएगा? कटाइए से देखिए 5 से कटाइए। ठीक है, 17 5 85, इतना हो गया दोस्तों। तो चलिए ध्यान देते चलिएगा, तो 38-25 बराबर इसका कितना हो गया? 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए 3 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार हुआ है, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। 5 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार हुआ है, तो 5 का होल स्क्वायर। 17 तो एक बार है, तो ये 17 ही हो गया दोस्तों। ठीक है, इतना ही आंसर हो गया। तो बिल्कुल आप सभी लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते चलिएगा। चलिए देखिए दोस्तों 4th नंबर देखिए, क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए कितना है? 500
5 है, ठीक है। अब देखिए ये 505 है। इस बार के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो चलिए ध्यान देते चलिएगा। अब देखिए 505 का आप लोग एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिए, आप लोग ध्यान देते चलिए, बिल्कुल आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए 505 को कटाते हैं, तो 5 का 5 0 0 5 का 5, ठीक है। अब देखिए इसे कितना से कटाइएगा, 5 से तो नहीं कटेगा, आप 7 से देखिए कटाइए, 7 से कटाइए, 7 का 7 है, उतरा 3 0 30 हो गया, 7 चौक 28 2 सत्तिया 21, ठीक है। अब देखिए 11 से कटाइए, 11 का 11 अगर 11 तिया 33, इतना हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। तो ये 500 हो गया, 5005, ठीक है। तो आप इसका लिख लीजिए क्या क्या है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। यही हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए आप लोग एक मिनट ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए कोई ऐसा संख्या है जो दोबारा रिपीट हुआ हो, नहीं है दोस्तों। तो नहीं है तो बिल्कुल यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए 5 नंबर देखिए, ध्यान देते चलिएगा, बिल्कुल आप सभी को समझ में आएगा। अब देखिए कितना है, 74 29, कितना है आपका 74 29। अब देखिए 74 29 को आप लोग खंड कीजिए, 74 29 को आप लोग खंड कीजिए, 74 हो गया यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। 72 लिखा गया था, ठीक है। 74 29। अब देखिए इसको ऐसा संख्या से आप लोग इसे भाग दीजिए ताकि जो पूरा पूरा आप लोग का भाग लगे, ठीक है। तो 74 29 में देखिए भाग दीजिए आप लोग, 2 से दीजिएगा तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 6 7 8। देखिए दोस्तों इसे आप 17 से भाग दीजिए, ठीक है। 17 से दीजिए, 17 6 की 68, ठीक है। 17 6 की 68 में आपका कितना हुआ, 6 बचा 62 हो गया, ठीक है। अब देखिए 70 तिया कितना हो गया आपका 51 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग ऐसे करना ही हो पाता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, आप 17 से इसे भाग दीजिएगा, ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। ध्यान देते चलिए, बिल्कुल समझ में आएगा आप लोग को। आप देखिए इसे क्या कीजिएगा, देखिए 17 से सबको भाग दीजिए, 17 6 की 68, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये 6 हो गया, ये कट्टी, ये 2 62 हो गया। अब देखिए 17 6 की 68 तो ज्यादा हो जाता है, 3 से कटाइए, 70 तिया 51, ठीक है। आपका ये 1 हुआ, ये भी 1, आपका 9, ठीक है। और 17 से कटाइए, 7 से खिलाइए, ठीक है। बिल्कुल कट रहा है दोस्तों, ठीक है, सही है। तो कितना हो गया आपका 4 3 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब 437 हो गया ना, 437 में आप कोई संख्या से ऐसा भाग दीजिए ताकि भाग लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए कितना हो जाएगा आपका 19 से, देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हो जा सकता है। 19 से देखिएगा, 19 से ही खिला लीजिए, ठीक है। 19 से खिलाइए, कितना हो जाएगा 19 दूना 38, ठीक है। 38 हो गया ना, तो 38 5, ठीक है। और 19 57, ठीक है, 3 बार में, ठीक है। इतना ही आएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग सोल्व करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। तो ये हो गया आपका 17 7 74 29 का हो गया आपका, कितना हो गया 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका आएगा दोस्तों, ठीक है। आपका देखिए इसमें कोई ऐसा है संख्या जो दोबारा रिपीट हुआ होगा, नहीं है दोस्तों। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।